नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, साइबर क्राइम अकाउंट फ्रीज के बारे में। दोस्तों, अक्सर आपने सुना है कि मेरे अकाउंट में ₹100 आ जाने के चलते, ₹200 आ जाने के चलते मेरा अकाउंट पूरा फ्रीज हो गया है। मेरे अकाउंट में ₹2 लाख था, किसी के अकाउंट में ₹5,000 था, किसी में 10,000, ऐसे करके दोस्तों यदि आपके पास साइबर क्राइम पे ₹1 भी आ जाता है, फिर भी आपके अकाउंट होल्ड पे चला जाता है। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बारे में बात करेंगे कि आप साइबर क्राइम के द्वारा अकाउंट को कैसे अनफ्रीज करवा सकते हैं और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या-क्या करना होता है। मुझे फेस को मतलब ये प्रॉब्लम को फेस करने का मौका मिल गया है हमको भी। मैंने इसके बारे में बहुत सारे लोग से ढूँढा, तब जाके मैं अपने अकाउंट मतलब ओपन करवाया हूँ। मेरा भी अकाउंट साइबर क्राइम द्वारा फ्रीज हो गया था। मैंने भी इस मतलब अकाउंट को कुछ तरीके से अनफ्रीज कराया। वो कौन-सा तरीका है, कैसे अनफ्रीज होगा, सारा चीज़ इस वीडियो में आपको बताएँगे। दोस्तों, बात करते हैं साइबर क्राइम क्या होता है। दोस्तों, क्या होता है कि दोस्तों कोई भी फ्रॉडेस्टर अमाउंट, यानी दोस्तों मानिए कि आपने कहीं आपका दुकान है या कोई शॉप है या कहीं आप ऑनलाइन कुछ करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, गेम खेलते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उससे आप पैसा विथड्रॉल करते हैं। या दोस्तों यदि आपके पास दुकान है तो आपके स्कैनर लगाए रहते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी पेमेंट थ्रू आप स्कैनर से पैसे एक्सेप्ट करते हैं, उसको सामान देते हैं। वो आपको तो पता नहीं होता है कि दोस्तों वो कैसा पेमेंट है, वो फ्रॉड पेमेंट है कि क्या है। फ्रॉड पेमेंट क्या होता है दोस्तों, आपको पता है तो फ्रॉड पेमेंट क्या होता है? फ्रॉड पेमेंट वो पेमेंट होता है जो किसी के द्वारा चोरी करके या किसी के साथ फ्रॉड करके पैसा को अर्पित किया जाता है, दोस्तों अर्न किया जाता है। दोस्तों मानिए कि किसी ने मेरे पास कॉल किया और मुझे धमकाया है कि आप इतना पैसा दो तो हम आपका जीमेल छोड़ेंगे या आपका कुछ हैक कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, जिसके कारण आपसे क्या होता है, पैसा वो लोग माँगते हैं और वो पैसा आप भेज देते हैं। तो मानिए आपने भेज दिया, आपका 50,000 ₹60,000 का आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो आप क्या करते हैं, आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट डालते हैं। तो दोस्तों वो 50,000 रुपया आप क्या होता है कि दोस्तों वो साइब जो फ्रॉडेस्टर होते हैं वो कई सारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एंड दोस्तों 50,000 रुपया आया किसी के अकाउंट में, उन्होंने मतलब बहुत लोगों को पैसा ट्रांसफर किया, किसी को 10,000 रुपया भेजा, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी के पास मतलब 10 रुपया भी आ जाता है साइबर क्राइम का, वहां तक आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। दोस्तों इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि दोस्त आपको तो खुद थोड़े पता होता है कौन से अमाउंट साइबर क्राइम द्वारा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस तरह से यदि आपका भी अकाउंट मतलब फ्रीज हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो का आप पूरा देखिए। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा भी अकाउंट फ्रीज हुआ था। मेरा भी एक शॉप है, मेरा भी एक दुकान है, जिसमें मुझे किसी ने 2,000 रुपए का पेमेंट किया, उसमें से मुझे 199 का साइबर क्राइम का पेमेंट उसमें था। तो मेरा अकाउंट होल्ड हो गया। मेरे अकाउंट होल्ड होने के बाद कुछ इस प्रकार के मैसेज आए एचडीएफसी बैंक की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर देखिए डेबिट फ्रीज का मैसेज आ गया। जैसे मेरे को मैसेज आया, मैं तो थोड़ा सा शॉक हो गया कि दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, मेरा तो इसमें उसमें करीब मेरे 95-96 हजार रुपया थे। तो मैंने घबरा गया, तो मैंने बहुत मतलब कोशिश किया, इधर-उधर हाथ मारा, किसी से पूछा, तो बहुत लोग बोला कि साइबर क्राइम जाना पड़ेगा आपको, अब जहाँ से कंप्लेंट हुआ है तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। मैंने बहुत सारा कोशिश किया, मैंने डिटेल भी निकलवाया अपने बैंक वाले के पास, तो उन्होंने बोला कि दोस्तों यहाँ क्या होता है कि अकाउंट में आपके 199 रुपया आया है, जिस जो कि साइबर फ्रॉड का पेमेंट है। तो मैंने बोला कि दो ये कैसे होगा? तो उन लोगों ने बोला कि मेरे को टाइम दीजिए, मैं पूरा डिटेल निकाल के आपको देता हूँ। मुझे डिटेल सारा चीज़ मिल गया, तो मैं कुछ दिन वेट किया और मेरा अकाउंट सक्सेसफुली अनफ्रीज हो गया। उसमें क्या होता है दोस्तों, साइबर क्राइम द्वारा जो यदि बैंक आपको फ्रीज होता है, तो या तो बैंक वाले मतलब ओपन कर सकते हैं, या दोस्तों आपको साइबर क्राइम द्वारा ही ओपन हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि नॉर्मल आप जाके बोलोगे कि मेरा अकाउंट ओपन कर दीजिए, तो वो लोग अकाउंट नहीं ओपन करेंगे। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे कि आपका आईटीआर लगता है, आप क्या चीज़ से आपका पैसा आ रहा है उसका इनकम प्रूफ भी देना पड़ता है, प्लस में करेंट एड्रेस, फोटो, सेल्फीज़ देना पड़ता है, आपका अकाउंट खुल जाता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। यदि आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको सिंपल से आप अपने होम ब्रांच से बैंक में आप संपर्क कीजिए, आपका अकाउंट 100% अनफ्रीज हो जाएगा। फिर भी यदि आपका होम ब्रांच वाले हेल्प नहीं करते हैं, तो आपको साइबर क्राइम टीम, यदि आपके भी जिले में, हर जिले, हर स्टेट में साइबर क्राइम ऑफिस होता है, तो वहाँ पे आप जाकर के अपना जो भी प्रॉब्लम है सुना सकते हैं। मैंने तो बैंक से संपर्क किया और मेरा बैंक वाला ने कुछ हेल्प किया और मेरा अकाउंट होल्ड से अनहोल्ड हो गया, यानी दोस्तों अनफ्रीज हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत आसानी से आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप अपना अकाउंट को अनफ्रीज होने से कैसे, मतलब फ्रीज होने से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप कहीं भी किसी भी अपने मेन अकाउंट में, आपके पास दो तीन अकाउंट होता है, तो दोस्तों किसी भी आपको मेन अकाउंट में किसी से पैसा नहीं लेना है, ठीक है। दोस्तों मानिए आपके पास एक बैकअप अकाउंट होता है दोस्तों, और एक दोस्तों मेन अकाउंट होता है। दोस्तों बैकअप अकाउंट क्या होता है दोस्तों,
मानिए कोई पेमेंट आता है उससे आप लेने-देने करते हैं। तो आपके पास 1-2 अकाउंट मानिए आपके पास एक ही अकाउंट है, आप एक ही अकाउंट से बिज़नेस करते हैं, तो आप वैसे आदमी से आप पैसा लेना बंद कर दीजिए जिस पे आपको शक हो, यानी अननोन पर्सन से आपको पैसा नहीं लेना है। दोस्तों यदि आप दुकानदार हैं तो ज़्यादा कोशिश कीजिए कैश में बिज़नेस करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर आप फ़ोन पे, गूगल पे का इस्तेमाल मत करिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप मतलब कैशलेस बनिए, थोड़ा-सा आप कैश लेके भी आप काम कर सकते हैं। किसी पे यदि आपको शक हो जाता है कि दोस्तों ये मतलब फ्रॉडस्टर हो सकता है, वैसे भी आपको किसी के चेहरे पे का थोड़ा लिखा होता है कि वो फ्रॉडस्टर है, वो फेक मेंबर है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, थोड़ा-सा आपको आपके पास पेशेंस होना चाहिए और दोस्तों थोड़ा-सा आप अननोन पर्सन से पैसा लेने से बचें। और दोस्तों गेमलिंग वगैरह से आप अपने मेन अकाउंट में कहीं से भी आपको कोई भी पैसा आता है तो उसको विथड्रॉल ना करें, अपने अकाउंट में ना लेने। तो इस तरह से आपका 200-300 के लिए आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसको अनफ्रीज कराने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, उसमें आपको 1 महीने में लग सकता है, 10 दिन में लग सकता है। मेरे को तो 4-5 दिन में मेरा अकाउंट ओपन हो गया था। लेकिन आपको दोस्तों क्या होगा, दोस्तों कितना टाइम लगेगा, वो आपके बैंक वाले यदि हेल्प करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा-सा चक्कर काटना पड़ता है दोस्तों साइबर क्राइम ऑफिसर का। और ये लोग दोस्तों जल्दी से नंबर भी, जल्दी से फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा। यदि आपका भी अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और कितना पैसा होल्ड हुआ है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। और यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ इसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बना दूँगा जिसके ज़रिए आप कैसे अपना अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। सो थैंक यू।